बिल्कुल भी सही नहीं था। जब एल्विश भाई शो पे थे ही नहीं, उनके बारे में मुद्दा बनाना, इतना लड़ाई करना, मेरे को बदतमीज़ कहा, इसकी औकात क्या है, ये जेंजी के नाम पे धब्बा, ये सब कौन बोलता है। मैं तो आई थिंक छोटा नीचे ये सब बातें करने से ना आप थोड़े छोटे लगते हो। काका से तो मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई है ना भाई, मैं यकीन भी नहीं कर सकता कि काका आपको पता है जिस दिन मैं एलिमिनेट हुआ, वो बाथरूम में जाके 1 घंटे तक रो रहे थे। उस जर्नी से मैंने ये सीखा है कि कई लोग कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा नकली भी हो जाते हैं। कि प्रिंस भाई से भी मैं बहुत कुछ पूछता था कि आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, कुछ बताइए, कुछ सिखाइए। आप कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हो कि ये छोटा बच्चा है, तो इसमें स्वागत है आपका बज़ूका पर। प्लीज़ मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सबसे पहले ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी, आज आप सारा के इस पार्टी में आए हो, क्या कहना चाहोगे? व्हाट यू हैव टू से? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि इफ्तारी पार्टीज़ ना आज ही मैंने शुरू करी हैं। अभी मैं पहले अदनान भाई के आया था, अभी यहाँ पे आया हूँ। एकदम कुर्ते पहनने का ना मौका कम मिलता है, तो आज मौका मिल रहा है तो बड़ा अच्छा लग रहा है। वन सर, एक चीज़ जानना चाहेंगे हम। ऑफ कोर्स द 50 बहुत अच्छा जर्नी रहा है, अप्स एंड डाउन्स आए, लोगों ने आपके नाम रखे हुए हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, उस जर्नी से आपने क्या सीखा है और क्या कहना चाहोगे? पहले तो उसके बारे में, उसके बाद आगे की बातें। उस जर्नी से मैंने ये सीखा है कि कई लोग कैमरे के लिए बहुत ज़्यादा नकली भी हो जाते हैं कि अभी अलग बात करेंगे, बाद में अलग बात करेंगे। और ये मैं कंटेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, शो में जो कंटेंट दे रहा है वो अलग है, उनकी तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ कि भाई इतने बड़े, इतने सारे कैमराज में भी तुम इतना कुछ कर पा रहे हो। पर कई लोगों के बारे में मेरे लिए एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मैंने बहुत कुछ सीखा। इतने एक्सपीरियंस लोग आए थे, इतने बड़े बड़े रियलिटी शोज़ किए हुए हैं लोगों ने, और मैं वहाँ पे आया था उनके साथ, तो मेरे पास सीखने के लिए बहुत कुछ था। वहाँ पे जितने भी बिग बॉस वाले भी थे, मैं उनसे पूछता रहता था कि यार बिग बॉस में कैसा होता है, वहाँ पे क्या करते हैं। प्रिंस भाई से भी मैं बहुत कुछ पूछता था कि आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है, कुछ बताइए, कुछ सिखाइए। तो ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत इंसेन था, मुझे बहुत मज़ा आया। लोगों ने आपको बदतमीज कहा, उल्टे सीधे कमेंट आपके ऊपर किए। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो मैं वो जानना चाहूँगी कि आपको वहाँ पे बुरा लगा, बिकॉज एक चीज़ आपने अपना मुद्दा रखा, उस चीज़ पे लोगों ने वहाँ पे जो किया है। मैं आपसे जनरली जानना चाहूँगी, क्या उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका? जब मेरे लिए ये सब नाम रखे जा रहे थे, देखो ये सब से तो फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को, बस मुझे इस चीज़ का बड़ा अजीब लगा कि आप जब मेरे पे ऐसे चढ़ रहे हो और मेरे को चीज़ें बोल रहे हो, अगर मैं आपको आउट ऑफ रिस्पेक्ट एक वर्ड बोल रहा हूँ तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? आप कॉन्स्टेंटली बोलते रहते हो कि ये छोटा बच्चा है, तो इसमें क्या हो गया? मैं अपनी ज़बान के लिए लड़ नहीं सकता? अगर आप मेरे पे चढ़ोगे, मेरे को बदतमीज़ कहा, इसकी औकात क्या है, ये जेंजी के नाम पे धब्बा, ये सब कौन बोलता है? मैं तो आप लोगों को कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं तो आप करके बात कर रहा हूँ। तो देखो, अगर अपने लिए स्टैंड लेने से मैं बदतमीज़ हो जाता हूँ तो मैं बदतमीज़ सही, क्योंकि मेरी ऑडियंस को पता है मैं कैसा हूँ। लोग देख रहे हैं, सिर्फ मेरे लोग नहीं देख रहे, सारे लोग देख रहे हैं। अगर उनको एपिसोड्स देख के आपकी सच्चाई दिख रही है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप एक लीगल नोटिस के आप 5 और भेज दो, मैं यहीं पे खड़ा हूँ, अपनी बात सेम तरीके से बोलूँगा। जो कर सकते हो आप कर लो। वेल, करण पटेल के साथ झगड़ा हुआ, मतभेद हुई, उल्टा सीधा चीज़ें, पर कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में एंड तक काफ़ी चीज़ें। मेरे और करण पटेल के बीच में सब सॉर्ट हो गया था। तो क्या उनकी ना थोड़ी ज़बान ख़राब है, और वो बाद में आके ना ये गाली गलौज कर देते हैं। उसके बाद आके कहते हैं कि यार मेरा बात करने का तरीका ऐसा है, और हम भी बोलते हैं कि चलो कोई नहीं, आपके बात करने का तरीका अच्छा है, जैसा भी है। पर ये ना थोड़ी हिपोक्रेसी भी है कि आपके बात करने का तरीका है, लेकिन मेरे बात करने का तरीका एकदम से बदतमीज़ हो जाता हूँ मैं, क्योंकि मैं छोटा हूँ, लेकिन मैं इससे दबने थोड़ी वाला। देखो, मैं भी उसी रियलिटी शो में हूँ जिसमें आप लोग हो। अगर मैं आपसे आधी उम्र का हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे पीछे हूँ, मैं आपसे तेज़ हूँ। हम लोग सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, सेम शो पे, सेम इज्जत मिली है, सेम कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, और सेम ऑडियंस देख रही है हमको। तो आई थिंक छोटा नीचे ये सब बातें करने से ना आप थोड़े छोटे लगते हो। और ये एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स की जो ये डिबेट है ना, ये हमेशा सामने वाली साइड से आती है। आप हम क्रिएटर्स को नीचे क्यों दिखा रहे हो? हम तो कभी नहीं बोलते एक्टर्स के बारे में। भाई, मेरे कितने सारे दोस्त हैं जो एक्टर्स हैं, मुश्किल होता है, हज़ारों ऑडिशन देने पड़ते हैं तब एक शो मिलता है। हम भी हज़ारों वीडियोस बनाते हैं, मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं बोलता कि मेरा काम आपके काम से ऊपर है, क्योंकि हम सबका अलग अलग जॉनर है, हमारे अलग अलग बबल्स हैं। आप अपने बबल में बहुत बड़े होंगे, मैं अपने बबल में बहुत बड़ा हूँ। आप अपना कॉन्फिडेंस रखते हैं, मैं अपना रखता हूँ। ना ही आप चुप रहेंगे, ना ही मैं चुप रहूँगा। घर के अंदर लव एंगल देखा गया। अरे बहुत ही फेक लव अरे लव एंगल नहीं था भाई, वो ड्रामा था। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी वो क्यूट लग ही नहीं रहा था, वो बहुत ही ज़्यादा क्रिंज लग रहा था मुझे तो। अब बाहर लोगों को जैसा भी लगे, देखो मैं तो ऑनेस्ट हूँ। मेरे को राहत के बारे में क्या कहना चाहोगे? किसके बारे में? राहत, रजत और चाहत। रजत और चाहत का ना मैंने देखा नहीं, क्योंकि जब मैं आया था तब चाहत जी नहीं थे शो में, और सिर्फ रजत भाई थे। तो मैंने सिर्फ सुना है, मैंने भी आप लोगों की तरह कमेंट सेक्शन में ही सुना है भाई। अब वो ना आप उनसे पूछो। बट घर के अंदर लोगों ने भैया भाभी भी कहा था, बट चाहत ने बार आते कहा कि वो उनके भाई है। हाँ
हाँ पता नहीं, देखो अब वो उनका जो भी रिश्ता है वो वही बता पाएंगे। मैं कोई भी नहीं होता इस पे बोलने वाला, क्योंकि मैं वहाँ पे था नहीं। अगर मैंने देखा भी होता तो मैं अपना ओपिनियन दे देता, क्योंकि मुझे बातें बनाना तो बहुत अच्छे से आता है। पर मैंने देखा ही नहीं यार, मैंने एक ही लव एंगल देखा, वो भी एकदम फेक। वेल इसी के साथ साथ ये भी जानना चाहेंगे ऑफ कोर्स घर के अंदर आपने काफ़ी अच्छी रिश्ते भी बनाए, जैसे काका हो गए, सैमी हो गए, व्हाट यू हैव टू से उनके बारे में क्या कहना? यार सैमी तो मेरा भाई था, वो मेरे लिए स्टैंड भी लेता था, सैमी के लिए मैं भी था वहाँ पे। काका से तो मेरी इतनी अच्छी दोस्ती हुई है ना भाई, मैं यकीन भी नहीं कर सकता कि काका जी मेरे दोस्त हैं अब भाई। और वो अभी आप उनसे पूछोगे ना, बोलेंगे मेरा दोस्त नहीं है, फुद्दू है। पर वही काका का प्यार है। काका आपको पता है जिस दिन मैं एलिमिनेट हुआ, वो बाथरूम में जाके 1 घंटे तक रो रहे थे। ये बात मुझे बाद में पता चली। और मैंने बहुत रिश्ते बनाए यार, मैं जो अपनी इस साइड की लाइन से रजत भाई की उन सबसे दोस्ती थी। युविका दी से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, हामिद से मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, तो आरुषि सभी अच्छे थे यार। देखो 2-3 लोगों से थोड़ी अनबन थी, वो अब उनकी तरफ से थी। आप जो अगर मेरे को बोलोगे मैं रिप्लाई करूँगा, जाहिर सी बात है। लास्टली ऑफ कोर्स जाते जाते हम ये जानना चाहेंगे कि कहते हैं ना कि घर के अंदर से हम बहुत सारी चीज़ें सीख के बाहर आते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने अपने आप पर अप्लाई किया और कोई छोड़ के आए, वो क्या है? अप्लाई किया और सीख के आया हूँ। आई थिंक मैं ये सीख के आया हूँ कि हर काम छोटा है बड़ा नहीं होता, आपको इक्वली दर्जा दिया जाता है आपकी मेहनत के हिसाब से। अगर आप 10 साल कुछ अलग काम करते हो तो आप किसी के नीचे नहीं हो। आपने अपना खुद से बनाया है, खुद से कमाया है, खुद खाते हो, अपने दोस्तों अपने परिवार को देते हो। तो आई थिंक इज़्ज़त करना मैं शो से सीखा हूँ कि इज़्ज़त कैसे दी जाती है और कैसे ली जाती है। और एक और सवाल था, स्टार्टिंग के ही डेज में एक ऐसा व्यक्ति जो उस घर में भी नहीं है बट उनका नाम यूज हुआ है पूरा 1 वीक, वो है एल्विश। डू यू थिंक जो इंसान उस घर में भी नहीं है उसका नाम निकालना सही था? बिल्कुल भी सही नहीं था। जब एल्विश भाई शो पे थे ही नहीं, उनके बारे में मुद्दा बनाना, इतना लड़ाई करना। अब देखो वो काफ़ी बड़ा नाम है, वो नाम कहीं भी लिया जाएगा, व्यूज़ और अटेंशन आएगी। तो भाई जिसको जैसा सही लगे यार, जिसको लगता है कि एल्विश भाई के नाम से नाम ले के आगे चलना है, कोई बात नहीं। देखो सबके खेलने के तरीके अलग होते हैं, कईयों को अटेंशन नहीं मिलती तो उनको मांगनी पड़ती है। ठीक है भाई, सब देखो गंगा बह रही है, सब हाथ धोएं, बढ़िया लगता है। लास्टली टॉप 2 में नाम आ गया बट विनर आप किसे? मैं फैज़ू को देखता हूँ विनर भाई। शिव भाई भी बहुत अच्छे हैं, उनसे मेरी बातचीत होती रहती है। मैं हर जगह मेरे को जो भी सवाल पूछ रहा हूँ उनको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सच है। पर फैज़ू के साथ मैंने खेला है तो बहुत अच्छा लगेगा कि यार अपना कोई भाई जीते। तो मैं तो रूट कर रहा हूँ यार, फैज़ू शुड विन यार। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बसूका। थैंक यू।